हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कहा रहा था 2.1 सॉल्व करने के लिए, इसलिए आज मैं आ चुका हूँ 2.1 पूरा सॉल्व करूँगा। तो आप लोग यदि इसे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यदि नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे दोनों का। तो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, आप जो भी है आप देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जो करेगा सब्सक्राइब वो नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये बच्चे हमारे वीडियो से लाभ उठाते हैं, पर डे एक वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज शुरू करते हैं 2.1। हमने आपको पहले बता चुका है कि हमारे पास हिंदी बुक ही अवेलेबल है। कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद हमारे पास इंग्लिश बुक भी अवेलेबल हो जाएगा, जिससे इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम बता देंगे। अभी हमारे पास हिंदी, इसलिए हिंदी मीडियम में बता रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 2.1। तो 2.1 शुरू करने से पहले हम एक छोटे से टिप्स दे देते हैं। देखिए, फिर से एक बार बोल रहे हैं, पिछला जो वीडियो नहीं देखें जाकर देख लिए, जिससे आपको समझने में बहुत आसान होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक छोटा सा टिप्स दे देते हैं जो आपको है ना। तो चलिए, एक ये जो है हमने आज जो सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। तो हम जो टिप्स दे रहे हैं वो ये है कि साइन इनवर्स यदि -x है तो इसका इज इक्वल टू होगा माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, पहला। और जो दूसरा है वो ये होगा, जो कॉस इनवर्स यदि -x रहे तो इसका होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये कॉस में जो ये है माइनस हटाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है, ये अगला वीडियो में हम बता देंगे। अब सिर्फ ये अगर कमेंट में बता दीजिएगा तो इसे भी हम सिद्ध कर देंगे, साबित कर देंगे। आई होप हम ये उम्मीद करते हैं कि यदि आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो कमेंट में बता दीजिए, इसे हम सिद्ध भी कर बता देंगे। ये जो कॉस का होता है और ये जो tan का होता है वो होता है tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है। और जो चौथा होता है वो होता है cot इनवर्स माइनस x। ये होता है वो होता है वही पाई माइनस cot इनवर्स x। और जो पांचवा होता है वो होता है कॉसेक इनवर्स माइनस x है तो वह यही रह जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। और जो छठा है वो है सेक इनवर्स माइनस x है, तो इसका भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। यही हमारा छोटा टिप्स है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो पहला जो सवाल नंबर है वो है 2.1 का जो पहला सवाल नंबर है वो है, देख लीजिए आप, है ना। साइन इनवर्स माइनस
हाफ है। तो पहला सवाल लिख देते हैं और शुरू करते हैं। ये है साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो इतना इज इक्वल टू हम एक्स मान लेते हैं। ये जो है साइन है वो उसे उस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस माइनस रह जाएगा। हाफ का जो मान होता है वो 30 होता है, साइन 30 होता है। आप टेबल नहीं देखें तो लिंक दे देंगे, उसमें से जाकर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लीजिए, वो भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो इसका होता है वो साइन 30 होता है, और ये साइन एक्स। तो हम एक्स का जो मान होगा वो माइनस 30 में होगा, इसे हम पाई बाई रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, बता रहा है ये जो रेंज है, यदि रेंज इज इक्वल टू करना है तो इसे डिग्री जो रहेगा, जो डिग्री है उसमें पाई बाई 180 से कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये रेंज हो जाएगा। और यदि हमें डिग्री निकालना रहे तो रेंज में 180 बाई 5 से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहला सॉल्व कर चुका है। चलिए दूसरा देखते हैं। कॉस इनवर्स √3/2। हमने आपको कॉस में बताया था माइनस पाई बाई इतना करने के लिए, पर कब जो माइनस अंदर या माइनस इसमें रहता तो, पर इसमें माइनस नहीं, इसलिए हम इसे एक्स या वाई मानकर हम बना सकते हैं, है ना। तो दाएं कर उसे उस साइड भेज देते हैं। √3/2 इज इक्वल टू कॉस बाई, और इसका मान जो होता है वो होता है कॉस 30 में, तो कॉस 30 ले लेते हैं। और ये जो है कॉस बाई, तो कॉस तो बाई इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। इसे हम डिग्री में है तो रेंज में बदल देंगे, तो 180 बाई इज इक्वल टू काट कर हो जाएगा जाके पाई बाई 6, है ना। ये हमारा दूसरा। चलिए यहाँ पे हम तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे जो है तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा जो कह रहा है वो है कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू, हम बाय मान लेते हैं, देन उसे उस साइड भेज देते हैं। 2 इज इक्वल टू कोसेक बाई, हमने कोसेक जो है वो साइन का उल्टा हमने कहा था, तो साइन 30 का जो मान होता है वो हाफ होता है, उसी को उल्टा यदि हम कर देंगे तो वो कोसेक का मान निकल जाएगा, इसलिए कोसेक 30 का मान है। कोसेक जो है वो 30, तो बाई इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, जिसे हम रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे भी बाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6। ये हमारा तीसरा रहा। अब चौथा देखते हैं। तो चौथा देख लीजिए। जो चौथा कह रहा है वो सवाल नंबर है tan इनवर्स है -√3। यहाँ जो हमने बताया है वो tan में पाई में चेंज नहीं करना, ये सिर्फ कॉस के लिए है और कॉट के लिए है और ये सेक के लिए है, बस tan में नहीं घटाना पड़ेगा, इसलिए tan में नहीं करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा
जेड मान लेते हैं जेड, देन √3 इज इक्वल टू tan जेड। √3 का जो मान 60 में होता है तो हम इसे tan 60 भी लिख सकते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू tan जेड हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू वो जो 60 है इसे हम रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू -π/3। बिना चेंज किए हुए बना सकते हैं, वो साइड ले जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो हाँ, हम वो भी आपको फार्मूला बता चुके हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीक़े से भी हो सकता है, tan इनवर्स जो है और वो इसे माइनस बाहर कर दे सकते हैं, और ये जो tan 60 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू जेड। तो हमने बोला था tan इनवर्स tan 60 का मान, तो इसे -60 अब बाहर निकाल दीजिए, और जो जेड है तो जेड कर दीजिए। अब जेड इज इक्वल टू माइनस जो 60 है उसे रेंज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो जेड आ जाएगा वो -π/3। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, है ना। तो हमने आपको फंक्शन चेंज इसलिए करने के लिए बोला क्योंकि इन्वर्स बता रहे हैं, तो इन्वर्स में जो होता है वही चेंजिंग का रूल, इसलिए हम इस टॉपिक से चल रहे हैं। आपको पहली बार हमने चेंजिंग का रूल बताया, इसलिए इस टॉपिक से। आप इसमें भी बनाएंगे तो कोई डाउट नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। तो हम चौथा तक बना चुके हैं, अब पाँचवा चलते हैं, है ना। तो पाँचवा देख लीजिए। तो पाँचवा जो हमारा कह रहा है वो है cos इनवर्स -½ इज इक्वल टू x। देखिए इसमें जो आ गया पाई का मान, है ना, तो इसे हम किस प्रकार से माइनस को बाहर निकालेंगे, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स ½ इज इक्वल टू x। तो पाई माइनस cos इनवर्स और जो हाफ है वो cos, आप टेबल में जाकर देख लीजिए, cos 60 का मान होता है वो हाफ होता है, cos 60 का मान, इसलिए cos 60 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा पाई माइनस, हम 60 लिख दे सकते हैं, 60 इज इक्वल टू x। अब इसे रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पाई माइनस इसका होता है π/3। आप यहाँ देख सकते हैं, यदि हम 60 को रेंज में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, π/3 इज इक्वल टू ये x हो जाएगा। तो हम इसे तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना। ये हमारा मेन आंसर आया। तो चलिए छठा चलते हैं। तो हमारा छठा सवाल नंबर है वो है tan इनवर्स -x इज इक्वल टू y। तो इसमें जो साइड माइनस जो है वो इस रूल से आप जो हम बता चुके हैं, है ना, tan का है इसलिए tan का था, हाँ, ये जो tan है तो tan को सिर्फ बाहर कर देना माइनस, इसमें कोई पाई से घटाने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आप बाहर कर दीजिए, माइनस tan इनवर्स प्लस इज इक्वल टू y। तो इसमें यदि आपको शौक है तो आप y को सर ले जा सकते हैं, यदि नहीं शौक है तो यहीं पे भी कर सकते हैं इस प्रकार से। tan इनवर्स 1 का जो मान होता है वो tan 45 का होता है, आप टेबल जाकर देख लीजिए। तो ये tan 45 का मान होगा और इज इक्वल टू y। तो हम
पाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं -45। आप इसे रेंज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये जो काटेंगे 4 से कटेगा, तो बाई इज इक्वल टू -पाई/4। ये हमारा एक्यूरेट आंसर आया है ना। तो 7 जो है वो है सेक इनवर्स 2/√3। ये है हमारा इज इक्वल टू जेड एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इस बार चेंज कर बना देते हैं 2/√3। यदि अंदर माइनस रहता तो इसे पाई से घटा कर इसे माइनस को बाहर कर देते, पर इसमें माइनस है ही नहीं, इसलिए हमें कोई घटाने की ज़रूरत नहीं, उसे चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सेक जेड। तो आप 2/√3 सेक में ढूंढिए कि किस चीज़ का मान होता है। तो सेक जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो आप कॉस में उल्टा होता है, या कॉस में ढूंढिए कि √3/2 कब होता है। तो कॉस में जो होता है 30 का मान √3/2 होता है, इसलिए सेक का भी मान 2/√3 होगा, क्योंकि कॉस का जो होता है वो सेक का मान उल्टा होता है ना। तो ये सेक 30 का जो होगा वो है ना। तो जेड इज इक्वल टू 30, इससे आप रेंज में बदल दीजिए, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/6। 8वां जो कह रहा है वो कह रहा है कॉट इनवर्स है ना √3 इज इक्वल टू बाई, तो साइड कर देते हैं √3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स बाई। तो जो √3 का मान होता है वो tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, तो कॉट 30 का मान √3 होगा, इसलिए कॉट 30 का मान होता है। तो ये जो होता है कॉट, ये जो इन्वर्स ए साइड था वो हट गया, तो ये इन्वर्स नहीं रहेगा, ये हमें से गलती से लिखा गया, ये इन्वर्स ए साइड नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉट बाई, तो कॉट लुप्त हो जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू 30, जिसमें हम पाई/180 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 6 से है ना। बाई इज इक्वल टू भी आ जाएगा पाई/6। ये हमारा 8वां हुआ। अब जो है 9वां देख लेते हैं, 9वां इस जगह पे देख लेते हैं। 9वां सवाल नंबर है वो है कॉस इनवर्स -√2 है ना। ये जो है इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसमें माइनस है तो इसे बाहर करना पड़ेगा, तो इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 जो है कॉस 45 का मान होता है, आपको ये शायद मालूम होगा। तो कॉस 45 है ना इज इक्वल टू एक्स, तो ये होगा -45 इज इक्वल टू एक्स। आप इसे 45 को रेंज में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/4 आएगा इज इक्वल टू एक्स। इस प्रकार से 180 आपको इस जगह पे बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए ये रेंज में बदलना रहे तो पाई/x 180 से है ना, और जब डिग्री में बदलना रहे तो 180/पाई से डिवाइड कर देना है, गुना कर देना है। तो ये देखिए इस प्रकार से आप काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, इसलिए पाई/4। तो x इज इक्वल टू यहाँ से 4, तो 4 पाई माइनस पाई या 3 पाई/4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा वही 3 पाई/4 है ना। 9वां
इसके बाद 10वां चलते हैं। 10वां देखते हैं। 10वां जो है हमारा वो इस प्रकार से है। इसमें जो कह रहा है कॉसेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू एक्स। इसे आप चेंज कर सकते हैं, न भी कर सकते हैं। इसमें हम बताए थे कि इसमें बाहर करने के लिए पाई का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाई का ज़रूरत पड़ता है सिर्फ कॉस में, सेक में और एक कॉट में, ये 3 में। इसे बाहर कर दीजिए तो माइनस कॉसेक इनवर्स, और ये जो √2 होगा वो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो √2 कब होता है, तो साइन में होता है 1/√2 45 का मान, तो इसमें भी 45 का मान √2 होगा। तो इसका मान जो होगा कॉस 45 होगा, कॉसेक 45 होगा, कॉसेक 45 होगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस ही रह जाएगा, और जो 45 है इसे हम 45 लिख देंगे इज इक्वल टू एक्स कर देंगे, और एक्स बराबर जो है हम 45 को रेंज में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसे हो जाएगा π/4। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा -π/, ये इसे हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो हमने बोला था tan को किस प्रकार से तोड़ते हैं, तो tan इनवर्स जो है वो हो जाएगा tan 45 प्लस माइनस है, तो इसे हम माइनस बाहर कर देंगे, तो कॉस को बाहर करने के लिए पाई का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस हाफ का कब होता है, तो इसका कॉस 60 का मान होगा। टेबल में देख लीजिएगा, यदि याद है तो बहुत अच्छा है। तो कॉस 60 का मान होगा, तो इसका 60 मान होगा, है ना, प्लस, और ये माइनस है उसे माइनस बाहर कर दीजिए, इसमें कोई पाई से घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनवर्स, और ये जो है हाफ ई साइन 30 का मान होता है इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये जो 45 है इसे हम π/4 लिख देते हैं, और ये जो प्लस है और पाई माइनस है तो इसका हम π/3 लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, और ये जो है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इसका जो है π/6 लिख देते हैं इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो है π/4, ये दोनों को जब घटावेंगे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, 3 पाई माइनस पाई यानी 2π/3, है ना। तो प्लस 2π/3, और ये जो है माइनस π/6 इज इक्वल टू एक्स। अब इसे तीनों को डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम 12, तो 4 × 12 3 पाई प्लस 8, 4 × 12 8 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें जब छो तो 9 यानी 9π/12 इज इक्वल टू एक्स। तो इसे काट देंगे 3 से, है ना। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3π/4, यही हमारा आंसर है। ये हुआ 11। अब इसके आगे हम चलते हैं 12, है ना। तो 12 चलते हैं। हमारा 12 जो क्वेश्चन नंबर है वो है कॉस इनवर्स हाफ +2 साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू, अगर जेड ले लेते हैं, इस बार जेड मान लेते हैं। तो इसमें माइनस नहीं है इसलिए हमें इसे डायरेक्ट तोड़ देंगे। कॉस इनवर्स, कॉस जो हाफ है उसमें 60 का मान होगा क्योंकि कॉस है, प्लस ये जो 2 है इसमें भी माइनस नहीं है, तो साइन इनवर्स जो है हाफ होगा, ये 30 का मान होगा,
ये 30 का मान होगा, इसलिए साइन 30 डिग्री लेते हैं इज इक्वल टू जेड, है ना। तो इसका जो हो 60 का मान होगा वो 60 ही होगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 30 होगा इज इक्वल टू जेड। तो इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसे रेंज में बदल देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 होगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 30 पाई बाई, इसका पाई बाई 6 होगा। चलिए इसमें आपको समझने में बहुत आसान होगा, इसलिए हम जान के इसको ऐसे किए, है ना। तो ये हो जाएगा जो पाई बाई 3 है, और ये काट देने पर 6 से कट जाएगा, तो प्लस 2 डिवाइडेड बाई, इसी प्रकार से हमने इसको किए। ये समझने के लिए हमने ये डायरेक्ट कर दिया और इसे थोड़ी लॉन्ग में इसलिए किए कि आपको ये समझने में परेशानी ना हो। 2 तो इसका हो जाएगा पाई बाई 6 इज इक्वल टू जेड। तो 3 से, है ना, अब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू जेड, और जो ये जेड हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर होगा 12 सवाल का। तो अब इसके आगे चलते हैं, वो है 13 नंबर। 13 नंबर में हमने डोमेन रेंज जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, इसका भी लिंक दे देंगे, है ना। 13 नंबर जो सवाल है उसमें आप देख रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स, हमने कुछ 13 नंबर को इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें वो है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बाई। तो आप ऑप्शन को देकर पकड़ सकते हैं कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो रेंज से है या फिर डोमेन से है, इसलिए हमने याद करने के लिए बोला था। तो किताब में इस प्रकार से दिया, हमने जो फर्स्ट वीडियो में लिखाया है वो इस प्रकार से लिखाया था, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना। इस प्रकार से हमने लिखाया था, जिसमें लिखाया था इस प्रकार से, देख लीजिए, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये जो था फंक्शन था, इसमें हमने फंक्शन लिखाया था, और इसमें जो लिखाया था वो डोमेन लिखाया था, ये डोमेन लिखाया था, और इसमें जो लिखाया था हमने रेंज लिखाया था, जिसमें साइन का जो डोमेन मान होता है वो होता है -1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स और लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो इसमें लिखाया था वो इस प्रकार से लिखाया था, पाई बाई 2 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू इसमें बाई होगा, है ना, लेस देन इज इक्वल टू इसमें पाई बाई 2 होगा। तो आप इतना से देखकर पकड़ सकते हैं, ये जो रेंज का है, ये जो डोमेन का है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि इससे ऑप्शन उठाया है या फिर इससे उठाया है। इसमें हमने साइन का बताया, ये कॉस का भी होता है, जो फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। तो इसका, है ना, तो आप ऑप्शन मिला लीजिए। तो ये जो ऑप्शन बता रहा है इसमें देख लीजिए, ऑप्शन हमें कह रहा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू बाई ग्रेटर देन लेस देन पाई, है ना। तो ये हमारा संभव नहीं। जो बी है वो देख लीजिए, बी है -पाई/2, रेंज का ही है, ग्रेटर देन पाई, इसलिए हमारा बी सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, है ना। यदि आपका कहीं भी परेशानी हो तो कमेंट में बता दीजिए, फिर हम उसको देखेंगे कि आपको दिक्कत कहाँ हुआ। वैसे हमें उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो ये हमारा 13 हुआ। 14 एक सवाल और बच रहा है, इसे भी जल्दी से सॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो हमारा 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर जो बोल रहा है वो बोल रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इतना का मान होगा, है ना। तो इतना का मान होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो हमने इतना का मान निकालने के लिए ये देखिए,
ये जो कह रहा है इतना का मान निकालना, तो आप इतना का आराम से मान निकाल लीजिएगा। वैसे हम बता देते हैं, हमें तो लगता है आप लोग निकाल लिए होंगे, है ना, पर बता देते हैं। देखिए ये होगा tan इनवर्स √3 का जो होता है, इसका मान होता है tan में, तो ये 60 होता है, तो इसे हम tan 60, और ये माइनस है, तो आप माइनस और माइनस, इसमें जो माइनस बाहर करने के लिए हमने आपको बताया था कि पाई से तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो होगा सेक इन्वर्स और 2 जो है वो आप सेक में देख लीजिए। ये कॉस का उल्टा है, तो कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, तो कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो इसे सेक का भी 60 होगा, तो इसमें भी 60 मान होगा। इस प्रकार से आप इसे घेर दीजिए। ये जो मान निकालना है ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। तो यहाँ से देखिए tan 60 का जो होता है वो 1/3 होता है, π/3 होता है, ये माइनस है, तो इसे हम इसी ब्रैकेट में रखेंगे और छोटे बड़ा इसे हटा देंगे। तो पाई माइनस 60 का है वो π/3 होगा, है ना, और ये जो है π/3 माइनस में है, तो इसे हम 3 से 3 तो हो जाएगा ये 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 π/3, इसे एलसीएम लेकर 3 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू माइनस π/3, है ना। तो ये जो हमारा एक्यूरेट आंसर आया वो आया -π/3। यही हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमने शुरुआत भी बोला जो सब्सक्राइब करें वो कमेंट में ज़रूर बता दें, जिससे हमें ये एहसास हो कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।